आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। आज संविधान हत्या दिवस है। यह दिन हमें उन घटनाओं की याद दिलाता है जब 25 जून 1975 को संविधान का गला घोंटकर देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। यह आपातकाल से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन भी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वालों को सलाम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आज देश भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक को 50 साल पूरे कर रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपातकाल को याद करते हुए कहा कि उस समय लोकतंत्र को पैरों तले कुचल दिया गया। संविधान की हत्या की गई, इस दिन लोकतंत्र को पैरों तले कुचल दिया गया। आज जो संविधान लेके घूमते हैं वो याद करें, यही कांग्रेस थी जिसके डीएनए में तानाशाही है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश में लोकतंत्र को रौंदने का, पीसने का, कुचलने का काम अगर किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। आज भी याद है मुझे वो काला दिन। 50 साल हो गए, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। प्रदेश में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर साल भर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में संगोष्ठी, संवाद, निबंध प्रतियोगिता, रैलियां और अन्य गतिविधियों के आयोजन में युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी और जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आपातकाल विरोध आज़ादी के संघर्ष समान ही था। आपातकाल के इस संघर्ष में जनतंत्र के लिए जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित सभी देशभक्तों ने कितनी जबरदस्त अपनी कुर्बानी दी है कि आज ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र अगर सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का काम किसी ने किया तो हमारे संघ परिवार ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई सहित सारे अपोजिशन के लीडरों ने मिलकर के आपातकाल का विरोध करते हुए जिस प्रकार से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का प्रयास किया, मैं मान के चलता हूँ ये एक तरह से पुनः उसी तरह से संघर्ष था जिस प्रकार से देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया गया है। इसलिए इसे सभी मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आपातकाल डायरी वर्ष, जिसने एक नेता को जन्म दिया, नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है, जब वे उस समय आरएसएस के युवा प्रचारक थे और आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाला एक्सियम-4 मिशन आज अमेरिका के फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अभियान में शामिल 4 अंतरिक्ष यात्री फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचेंगे। कैप्टन शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। उनसे पहले वर्ष 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा ने सोवियत मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा को अंतरिक्ष में भारत के लिए एक नया मील का पत्थर बताया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। आज भोपाल, इंदौर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 के दूसरे जत्थे ने आज सुबह नाथुला सीमा को सफलतापूर्वक पार कर लिया। इसमें 47 यात्री शामिल थे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में आगरमालवा जिले व ब्लॉक की उत्कृष्ट रैंकिंग प्राप्त करने के उद्देश्य से कल आगरमालवा जनपद पंचायत सभागार में आयोजित हुई ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला में दिशा निर्देश जारी किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।